10 बड़े खिलाड़ी अलग अलग टीमों के हवाले से चोटिल हो गए थे, अनफिट हो गए थे। आज इस वीडियो में देख लेते हैं इन सारे प्लेयर्स को लेकर अभी राइट नाउ क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, कौन फिट हो गया है, किसकी फिटनेस चल रही है और कौन फिट नहीं होगा, सब पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1420वां एपिसोड। आज 5 फरवरी की तारीख है, रोज की तरह आज भी आईपीएल पर बात करेंगे। आज बात करेंगे बड़े प्लेयर्स की फिटनेस न्यूज और अपडेट्स पर। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे भाई हिट नहीं किया तो फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पैट कमिंस के साथ। पैट कमिंस, जिनका नाम ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में रखा जरूर है, लेकिन आज की परिस्थिति में वो चोटिल चल रहे हैं, उनकी रिहैब की प्रक्रिया चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच राइट नाउ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज खेल रही है, उसमें पैट कमिंस का सिलेक्शन एंकल इंजरी के कारण नहीं हुआ है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ये इंजरी उनको समझ में आई थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले वो डाउट में है। आईपीएल में वो खेलेंगे या नहीं ये तब क्लियर होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी का उनका जो है फाइनलाइज हो जाएगा। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले तो आप लिख कर रख लीजिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें आईपीएल में खेलने की भी इजाजत नहीं देगा। हाँ, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल गए तो फिर आईपीएल का सवाल ही नहीं उठता, वो आईपीएल में 100% खेलेंगे। तो यहां पर इफ्स एंड बट्स की बहुत ज्यादा कंडीशंस लगी हुई है पैट कमिंस के साथ, और हमें अभी 12-15 दिन वेट करना पड़ेगा। 12-15 दिन में तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू ही हो जाएगी, लगभग 5 से 10 दिन तो वेट करना पड़ेगा। अगर पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए तो फिर हैदराबाद बहुत बुरे संकट में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हैदराबाद की कप्तानी कौन करेगा? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखाना, क्या अभिषेक शर्मा करेंगे? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी 5-7 दिन लगेगा और इनको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी ना, टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, एक एक खबर, एक एक अपडेट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करना मत भूलना, मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनरिच नॉट्जी की। केकेआर से आते हैं, एनरिच नोकिया बोल लो, नॉट्जी बोल लो, चोटिल हुए थे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहले इनका नाम दिया साउथ अफ्रीका ने, बाद में इनसे बोल दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी से तो ये रूल आउट हो चुके हैं। इन्हें बैक इंजरी है, बहुत ज्यादा सीरियस इनकी बैक इंजरी बताई जा रही है और ऐसी स्थिति में इनका रिहैब की प्रक्रिया चल रही है। कुछ सोर्सेस साउथ अफ्रीका के कह रहे हैं कि ये समय पर रिहैब नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं भैया मोटा माटी पिक्चर को समझाने की कोशिश करूं तो इनकी इंजरी ऐसी है कि 70-30 का हिसाब है। 70% ये नहीं आ रहे हैं, केकेआर को रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, मात्र 30% ही चांसेस है। हालांकि नोकिया ये पहली बार नहीं है इंजरी से परेशान हुए, दिल्ली की टीम इनसे परेशान हो गई थी क्योंकि ये इतने इंजर्ड थे। पिछले 3 साल से ये रेगुलर इंजर्ड है और इसीलिए ये समस्या इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और अभी अगर ये आ रही है ना तो आप मानकर चलिए कि ये इस साल का आईपीएल तो नहीं खेल पाएंगे, इसलिए मैंने 70-30 का हिसाब बताया। अब क्या रिप्लेसमेंट ढूंढ ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनरिच नोकिया के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, रिसेंटली चोटिल हुए चैंपियंस ट्रॉफी में बैक इंजरी के कारण, अब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल तक मिचेल मार्श दिल्ली में खेल रहे थे, लेकिन इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने उन्हें लिया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में लगभग यह तय है, लगभग वही 70-30 का हिसाब है, लगभग कंफर्म है कि इनकी रिप्लेसमेंट लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को ढूंढनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है तो स्थिति सीरियस है। इनको लेकर बहुत ज्यादा खबरें मिली नहीं, ना ही इंडियन अखबारों में, ना ही ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन पोर्टल्स पर। इसलिए अभी हम 70-30 का हिसाब बता रहे हैं। फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारी अपडेट हर रोज सबसे पहले वहां दे ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से अब हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए धुरी है, लेकिन न्यूजीलैंड के डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स बताई है वो अच्छी नहीं है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि 4-5 दिनों के अंदर में यहां पर फैसला लेना है जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम इंडिया को। अब देखते हैं इनका क्या होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इनको प्रॉब्लम हुई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान ये चोटिल हुए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और इनकी जो इंजरी है इसका इलाज भारत में चल ही नहीं रहा है, इनका इलाज चल रहा है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के डॉक्टर ने इनकी बैक प्रॉब्लम को लेकर यही कहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो फिर वही बात है, 4-5 दिन का हम वेट एंड वॉच कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होता है। जसप्रीत बुमराह भारत की नींव है और अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेले तो आईपीएल खेलेंगे, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले तो आईपीएल अगर वो खेलने चले गए ना तो सवाल फिर बहुत उठेंगे। 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, उनके लिए भी उन्हें रेडी रहना है। तो बुमराह की अवेलेबिलिटी आईपीएल में पूर्ण रूप से निर्भर करेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हिसाब किताब होता है। इन पर भी नजरें बाज की तरह बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं,
अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेंकटेश अय्यर की। रणजी मैच हुआ मध्य प्रदेश और केरल के बीच, 6th राउंड रणजी का शुरू हुआ। पहले ही मैच में जो है इंजर्ड हुए। इंजर्ड होने के बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर लौट नहीं पाए फील्ड पर। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है उनका रीअप चल रहा है। केकेआर की टीम ने 23.5 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर को लिया था। वेंकटेश अय्यर को लेकर भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं मिली, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अभी इनका 50-50 है। 50% वो खेलेंगे आईपीएल, 50% वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। ये जो 50-50 है ना, अब ये 70-30 हो जाए, 30-70 हो जाए, आने वाले समय में उसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि उनका रिहैब चल रहा है और उनका जो फोकस है वो आईपीएल ही है, क्योंकि इस बीच में उनकी कोई ऐसी लीग टूर्नामेंट था नहीं जो वो खेले। तो उनका फोकस आईपीएल ही है और आईपीएल से पहले वो तैयार होने की और खेलने की पूरी कोशिश एक बार करेंगे जरूर, क्योंकि वो जो 23.5 करोड़ रुपए मिले हैं ना, वो आपके खाते में जब आएंगे जब आप 2 मैच उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। ये नियम होता है। तो अगर आप उपलब्ध नहीं रहेंगे ना एक भी मैच, तो फिर भैया केकेआर आपको एक भी रुपया नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में वेंकटेश अय्यर को फिट होना ही पड़ेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे या ना चाहे फिट तो होंगे। 23.5 करोड़ रुपए कम नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से तो ये खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हुए। इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी को चोट हुई। इस समय बेंगलोर के हाई परफॉर्मिंग सेंटर में इनका रिहैब की प्रक्रिया चल रही है। 3 हफ्ते का बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते बाद इनको लेकर रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो नीतीश रेड्डी साइड स्ट्रेन इंजरी है, रिपोर्ट यही है, 50-50 मानकर चलिए। इनके खेलने को लेकर चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि इन्हें भी मेन टूर्नामेंट आईपीएल के लिए ही तैयार होना है। इस बीच कहीं कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नीतीश रेड्डी के बाद अब जॉस हेजलवुड की बात कर लेते हैं। जॉस हेजलवुड को काफ स्ट्रेन हुआ था, उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका नाम दिया गया। आउट हो गए श्रीलंका सीरीज से, तो इनकी स्थिति कमोवेश वैसी जैसी पैट कमिंस की है। अब इनका क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे तय होगा कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं। रिपोर्ट यह है कि वो मई में आईपीएल खेलने आ सकते हैं, तो वो आधा आईपीएल खेलने के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भारी टेंशन में फंस चुका है। आरसीबी के पास विकल्प तो है। पहले स्थिति ये होती थी आरसीबी की कि एक भी बड़ा प्लेयर गया तो आरसीबी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती थी। इस बार विकल्प तो है, लेकिन वो कितने साक्षर होंगे वो तो भैया मतलब कितने सही साबित होंगे इनके लिए, माफ कीजिए, वो तो हेजलवुड के बाद पता लगेगा। क्योंकि हेजलवुड एक धुरी बन के इनकी तेज गेंदबाजी की, अगर वो नहीं खेले तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, रिपोर्ट यह है कि मई में तो 100% खेल जाएंगे। बाकी आगे जो भी होगा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलते हैं, हम सबको पता, ज्यादा बातें करने की है नहीं उनको लेकर भैया, क्योंकि वो कितने बड़े खिलाड़ी है, आईपीएल के प्रोद्धा है। प्रोद्धा इन द सेंस वो प्लेयर है, जब आईपीएल शुरू हो रहा था तो इनके दम पर आईपीएल इतना बड़ा हुआ है। विराट हो गए, रोहित हो गए, विराट उसके बाद धोनी हो गए। अभी की स्थिति में इनको है नी इंजरी, सर्जरी 2-3 साल पहले हुई थी, रिहैब हो नहीं पा रहा है। 43 ईयर्स की एज है। एक्टिव क्रिकेट सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, बाकी टाइम क्रिकेट नहीं खेलते। तो प्रॉब्लम्स इनके साथ बहुत सारी हैं। पूरा सीजन खेलेंगे, लेकिन मैचेस हो सकता है कई सारे मिस कर बाहर आपको आराम करते हुए नजर आए। हो सकता है कई मैचों में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही आए। तो अब हम धोनी को देखेंगे जरूर, लेकिन धीरे धीरे वो साइडलाइन होंगे, क्योंकि जो इंजरी है वो मेजर इशू है। और रिपोर्ट ये आई थी कि सब कुछ करने के बावजूद भी धोनी उस तरह से रिहैब नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है, एक 33 साल के, एक 23 साल के लड़के और एक 43 साल के व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। और क्रिकेट की भैया देखो यार, हम सब धोनी को देखना चाहते हैं, लेकिन एज को हम नहीं रोक सकते ना, कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी देखते हैं दोस्तों कितने मैचेस ही खेल पाते हैं। मैं तो भैया उम्मीद ये करता हूँ ये सारे मैचेस खेलने में पूरी तरीके से फिट रहे। बाकी आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, डेविड कॉनवे की बात कर लेते हैं। डेविड कॉनवे अनफिट हुआ, इसके अगले ही मैच में फिट हो गए। S20 में खेल रहे हैं, बॉल उन्हें लगी, फिंगर इंजरी ऑलरेडी इनको थी, थोड़ी सी सस्टेन करी, सही हो गए, अब खेल रहे हैं, तो इसका मतलब वो खेलेंगे। तो इनकी इंजरी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। रिपोर्ट यही है कि लगभग 90-95% आईपीएल तो कॉनवे खेल रहे हैं। चेन्नई इस समय टेंशन में नहीं होगा। तो भाई डेविड मिलर की भी दोस्तों फाइनली बात करते हैं। तो डेविड मिलर ने S20 के कुछ गेम मिस किए, कुछ गेम वो भी खेले, ग्रोइन इंजरी है। थोड़े दिन में अपडेट आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी अपडेट आना बाकी है। तो मिलर को लेकर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल को लेकर चल रही है। 70% इनके चांसेस मिलर के खेलने के हैं, तो इनको लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो ये 10 बड़े प्लेयर्स थे, जिसमें से हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स तो लगभग बाहर है, जैसे मिचेल मार्श लगभग बाहर है। कुछ प्लेयर्स के चांसेस हाई है, जैसे वेंकटेश अय्यर के चांसेस हाई है। कुछ प्लेयर्स का कुछ कह नहीं सकते, जैसे पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, इनका कुछ कह नहीं सकते। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उस लेवल पर पहुंच गए हैं, जो कि कुछ मैचेस खेलेंगे, कुछ नहीं खेलेंगे, जैसे धोनी। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।